वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पेस। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन हम पहले कर चुके थे। उसके पैरामीटर्स हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हम लोग प्रोजेक्टाइल की टाइप्स ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे काम कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले डिफाइन करते हैं रेंज। horizontal distance covered by projectile from point of projection to point of impact is called range of projectile। हमने देखा था जो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल फिनोमेना थे, और यहाँ पे हम लोग जब रेंज की बात करते हैं तो जो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, लेट करें हमारे पास ये 2 डायमेंशनल केस है कोई, और यहाँ पे हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल लिया था। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है जिसको हम लोग थ्रो करना चाह रहे हैं। सपोज करें यहाँ से आपने यहाँ तक उसको, ये वाला पॉइंट ऑफ कौन सा था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये वाला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट करें मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट मेरे पास है कोई पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लोग कह रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जस्ट द हॉरिजॉन्टल फिनोमेना। जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं बैट्समैन जब एक 6 लगाता है तो वहां पे लिखा हुआ आता है फलाने मीटर का इतना बैट्समैन ने छक्का मारा है, तो वो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो मेजर होता है, दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग इसके लिए रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए आप लोग एक इक्वेशन यूज करेंगे हियर फॉर रेंज वी विल यूज, आप लोग क्या यूज करेंगे, आपको बेसिक इक्वेशन का पता है, स्पीड क्या होती थी, स्पीड होती थी v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिखें तो हमारे पास s को क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी v क्रॉस t। और अगर ये x एक्सिस का फिनोमेना है तो यहाँ पे लिख लिया आप लोग कि आपके पास फिनोमेना किसका है, x एक्सिस का। अब अगर आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेट दिस s इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये लेट करें आपके पास रेंज है इक्वल टू vx दैट इज vix। vix की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी vi cos ऑफ थीटा इनटू, आप लोग जब टाइम की बात करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होता है v2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर था, टाइम ऑफ फ्लाइट g के बराबर। अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व आउट करें तो ये देखिए वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी implies that range equal to vi और vi, ये वैल्यू बन जाएगी vi स्क्वायर इनटू हमारे पास बन जाएगा 2 cos ऑफ थीटा sin ऑफ थीटा डिवाइडेड में हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी g। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग कंसंट्रेट करें, आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है मैथ्स के रूल्स के मुताबिक 2 cos थीटा इनटू sin थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है sin ऑफ 2 थीटा के। अगर आप लोग यहाँ पे इस फार्मूले को इंसर्ट कर रहे हैं तो जो रेंज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेंज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, रेंज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई स्क्वायर के, एंड रेंज आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g के, और g आपकी तभी वैल्यू होती है जब आप लोग लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड वगैरह की बात करते हैं, अदरवाइज आप लोग इस वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे होते हैं, एंड इट विल डिपेंड्स अपॉन द sin थीटा। अब यहां से एक चीज आप लोग देखें, अगर ये sin 2 थीटा ये 1 के बराबर हो जाए तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब क्या, if sin of 2 थीटा इज इक्वल टू 1
देन इसका मतलब है कि जो हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन को उधर लेके चले जाए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। और साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू की क्या होती है, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू आपके पास होती है 1 की 90 डिग्री। और अगर यहां से आप लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो 90/2, तो ये क्या बनेगा 45। इफ द थीटा इज इक्वल टू 45, देन आपके पास इस एंगल पे जो रेंज हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। ये पहली चीज आपने जो है वो नोट करनी है, रेंज है मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब अगर आप लोग यही वैल्यू उठा के यहां पे पुट करें तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी रेंज मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगी वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। सो मैक्सिमम रेंज की इक्वेशन क्या है, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अब अगर ये वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए यहां पे वही आर है, आपने यही लिखा आर इक्वल टू वी आई स्क्वायर बाय जी। सो दिस वैल्यू वी आई स्क्वायर बाय जी ये किसके बराबर है, ये बराबर है आर मैक्सिमम n2 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ 2 थीटा की। यहां से स्टूडेंट्स बाद दफा आपके एमडी कैट और एटा के क्वेश्चन बनते होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन है। जरा इसको आप लोग देखें, हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक टेबल आपको बना के दिया था मैंने, अगर आप लोगों को याद हो। अगर आप लोग एंगल की बात करें 0 डिग्री पे, एंगल की बात करते हैं 30 डिग्री के, फिर आपके पास 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे सॉरी, 60 और 90 डिग्री। तो यहां पे अगर आप लोग पूरे प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करें तो पहला एंगल आपका आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा 0 पे क्या होता है, 0 होता है। 30 पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2। और 45 पे वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√2। साइन ऑफ 60 क्या होता है 3√3/2। एंड साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर ये वैल्यूज आपको याद है तो आप लोग आसानी के साथ साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपने इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो 0 ही आएगी। लेकिन यहां पे देखिए एंगल क्या है 30, और अगर 30 का मैं 2 थीटा लूं तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी √3/2। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें 90, तो यहां पे 90 वाली वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एंगल बनता है 120 का, और 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको वेक्टर जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि 120 में सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, वैल्यू वही बनेगी 60 वाली, लेकिन साइन भी आपका वही होगा। और अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी 180, और साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है। मतलब आप लोग यहां पे लिख रहे हैं कि ये तो 0 वाला डिग्री है जब 2 थीटा की बात करते हैं, ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री पे। अब अगर यहां से वो बात करें, लेट्स सपोज करें वो बात कर रहा है 60 डिग्री पे, वो क्या क्वेश्चन अब आपका जो एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरीके से है। वो कहेगा एट एंगल, अगर प्रोजेक्टाइल का एंगल है 60 डिग्री, तो आप लोग बताएं जो रेंज और मैक्सिमम रेंज की रेशियो है वो आपके पास क्या बनेगी, एट व्हाट एंगल और एट एंगल ऑफ 60 डिग्री रेंज विल बिकम मैक्सिमम ऑफ इट्स वैल्यू। तो जब आप लोग देखेंगे तो इस फार्मूले में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी आसान वैल्यू है, इसको इधर लेके आ जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी आपके पास रेंज, और आपके पास क्या बन जाएगा आर मैक्सिमम, मैं ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, इक्वल टू वैल्यू क्या है साइन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब है ये 60 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 2 into 60, तो ये आ जाएगी वैल्यू, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 120। और यहां से देखिए 120 पे वैल्यू क्या बन रही है, ये वैल्यू बन रही है √3/2। सो द रेशियो विल बी आपके पास क्या बनेगी √3:2। तो ये एक ट्रिक्स है आपके पास कि किसी भी एंगल पे आप लोग वैल्यूज रेंज और मैक्सिमम रेंज की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा आपके पास तरीका है, जस्ट आप लोगों ने इसकी वैल्यूज को देख रहे हैं कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये आपको पता है तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये भी क्वेश्चन कर सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर में यहां पे 2 पे फोकस करवा रहा हूं, मेरे साथ साथ में वो कहेगा एट व्हाट एंगल रेंज of projectile, at what angle range of projectile will be
अंडर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, मतलब कि इस वैल्यू पे जो रेंज है वो अंडर रूट 3/2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब रेंज आर मैक्सिमम के अंडर रूट 3/2 टाइम हो, जब ये एंगल अंडर रूट 3/2 होगा। तो आप लोग देखें यहां से आपने लिखा हुआ है sin 2 थीटा अंडर रूट 3/2 कहां पे हो रहा है, आइदर 30 पे या आपके पास क्या हो रहा है 60 पे। सो द एंगल कैन भी आपके पास क्या हो सकता है, यहां से आपके पास 30 डिग्री हो सकता है, या एंगल आपके पास क्या हो सकता है 60 डिग्री। फॉर दीज टू वैल्यूज जो आपके पास रेंज है वो हमेशा क्या हो जाएगी अंडर रूट 3/2। वो कौन कौन सी वैल्यूज पे है, जब एंगल आपका क्या हो sin थीटा मतलब 30, या एंगल आपके पास क्या हो 60 का। तो वो 30 पे वैल्यू 60 की आती है और 60 पे वैल्यू 120 की आती है। तो दोनों में जो रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान रिलेशन है वो क्या बन जाएगा अंडर रूट 3/2 टाइम्स आपके पास बन जाएगा। अब ये तो आपके पास एक आसान से एमसीक्यूज थे, अगर आ जाए तो आपको यहाँ से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कुछ चीजें जो आप लोगों ने नोट करनी है, कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने नोट करने हैं। वो आपके पास फार्मूला क्या है, जो रेंज आपके पास है, रेंज वो हाइट के बराबर हो जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू हाइट, अगर आपका जो एंगल है वो आपके पास हो जाए 76 डिग्री का। एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और 76 आपके पास होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। ये चीज आपने पहला फार्मूला याद रखना है। एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री रेंज और हाइट आपकी इक्वल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास एंगल है इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल कितने का है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री पे जो रेंज आपके पास होती है वो आपके पास होती है 4 टाइम ऑफ इट्स हाइट, जब एग्जैक्ट आपके पास एंगल होगा। तो याद रखें अगर एंगल 45 दे रहा है और रेंज या हाइट में से कोई एक वैल्यू देके वो दूसरी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है या फिर टाइम गिवन नहीं है। तो अगर आपके पास थीटा 45 का है तो आप लोग ये रिलेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एमडी कैट वगैरह के केसेस में प्रूवेशन से ज्यादा आपको फार्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए, तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। अब तीसरा जो केस है वो क्या है, अगर थीटा नॉट इक्वल टू 45 डिग्री है, 45 के अलग है, कोई 30 है 60 है 75 है जो भी है, तो आप लोग एक रिलेशन याद रख लें, वो क्या है 4 टाइम ऑफ हाइट इक्वल टू आर इनटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब ये रिलेशन आप लोग यूज करके कोई भी वैल्यू रेंज या हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन दे, वो कहे लेट करें थीटा इक्वल टू आपके पास क्या है 60 डिग्री, अब थीटा 60 डिग्री है और 60 डिग्री पे सपोज करें आपके पास जो हाइट है वो 200 मीटर है। अब आप लोग रेंज फाइंड आउट करें, इससे भी दो वैल्यू आपको गिवन करेगा, तो इससे आप लोग जो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज की वो आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 4 हाइट गिवन है, रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टेंजेंट ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। तो आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत दफा ये आपके पास रेंज और प्रोजेक्टाइल में इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कोई इतना खास यहाँ पे नहीं है। आपने इस फार्मूले पे भी काम करना है, इट साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू अगर आप लोगों को पता है तो आपके जितने भी रेंज से मुतालिक आपके पास क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व आउट हो जाते हैं। इसके बाद आपने एक और चीज देखनी है, वो आपके पास क्या है, फॉर 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जिनका सम 90 के बराबर हो। मिसाल के तौर पर थीटा 1 आपके पास है 10 डिग्री का, थीटा 2 आपके पास कितना है 80 डिग्री का। अगर आप इन दोनों को ऐड करें 80 और 10 क्या बनता है 90 बनता है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 करें तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, और अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनके लिए जो रेंज होती है फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हमेशा सेम होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। लेट्स सपोज करें वो कहे 10 डिग्री पे रेंज है 200 मीटर, तो फिर 80 डिग्री पे भी रेंज क्या हो जाएगी, वो हमेशा 200 मीटर हो जाएगी। सो फॉर सेट ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज आपकी दोनों उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमेशा क्या होगी, सेम होगी। स्टूडेंट आसान सा एक टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, थोड़ा सा इस पे आप लोग खुद भी तवज्जो दें, इस पे क्वेश्चन करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।